अभी के वीडियो में हम देखेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया से रिलेटेड कुछ कुछ नए प्लेसेस न्यूज़ आए थे उनको। ठीक है, पहला देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में 6 नवंबर की बात की जा रही है, लेकिन उसमें से जो अर्जेंटीना था उसने पहले तो बोला था कि हम शामिल होंगे, फिर बाद में अलग हो गया। तो अभी फाइनली क्या है, 5 मेंबर ही सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स को कैसे याद रख सकते हैं? ईरान से शुरू करते हैं। ईरान, उसके नीचे यूएई, उसके नीचे सऊदी, उसके साथ में लगा हुआ इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, ईरान जो है एससीओ का भी नया मेंबर बना है। तो एससीओ में बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं? एससीओ में मेंबर कौन नहीं है, ये दो चीज़ें याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ईरान न्यू मेंबर है इसका, इसी साल बना है। और ये मंगोलिया नहीं है, और ये वाला एरिया है तुर्कमेनिस्तान, ये नहीं है। बाकी सारे सेंट्रल एशिया के मेंबर जो हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। नाटो, नाटो में स्वीडन एंड फिनलैंड मेंबर बने हैं। ठीक है, फिनलैंड 2023 में बन गया था और स्वीडन अभी 2024 में बना है। कब बना? जब हंगरी ने इसको कंसेंट दे दिया। हंगरी कंसेंट नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं बन रहा था। उसके बाद में ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज़, ये जितने हैं ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा तेल के मामले में किंग एक तरीके का है, और अंगोला ने इसको ओपेक को छोड़ दिया है। और इसी में जो ओपेक के अंदर नहीं है बट ऑयल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यदि उनको भी मिला दिया जाए तो ओपेक प्लस बन जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? रसिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान, ओमान। ठीक है, ओमान याद रखना है, रशिया याद रखना है, मैक्सिको याद रखना है। ब्लैक सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आता है। तो ब्लैक सी के चारों तरफ कंट्रीज हैं, उनका निमोनिक गुरबत। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट सी कौन सा है? सी ऑफ अजोव और क्रिच। क्रिच को ऐसे याद रख सकते हैं, रसिया ने कचड़ दिया है क्रीमिया को, और कचड़ के कब्जा कर लिया। तो कचड़ दिया, कचड़ दिया मतलब क्रिच। ठीक है, रसिया ने क्रीमिया को कचड़ दिया मतलब क्रिच स्ट्रेट। इसके बीच में अजोव उसके ऊपर है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं? बास्फोरस, मतलब फास्फोरस पॉइजनस होता है ना, तो बास्फोरस से पॉइजनस फास्फोरस निकला है, और फास्फोरस खाया तो मर गया। मर गया मतलब डेड हो गया, डेड हो गया। ठीक है, तो फास्फोरस से बास्फोरस हो गया, मर से मरमरा हो गया। मरमरा मतलब डेड होता है, तो डार्डेनल्स हो गया, और उसके नीचे एजेंसी हो गया। तो ये भी सारा याद हो गया अपने को। उसके बाद में लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़ कौन से होते हैं? जो रसिया से सस्ता पेट्रोलियम ऑयल खरीद लेते हैं, फिर अपनी कंट्री में प्रोसेस करते हैं उसको, और प्रोसेस करने के बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको बेच देते हैं महंगे दाम में, और इससे क्या कमाते हैं वो लोग? प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट इंडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्या क्या प्लेसेस इन न्यूज़ रही है। पहला है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, ब्लैक बक के लिए पॉपुलर है, और बिश्नोई कम्युनिटी के लिए जो ब्लैक बक है बहुत पवित्र जानवर होता है। ठीक है, उमियम लेक कहाँ पे है? शिलोंग मेघालय में है। ठीक है, डाला क्लेटर एमपी में है। जैमेंग लेक कहाँ है? मणिपुर में। कोलाक रिवर गुजरात में है। परखाचिक ग्लेशियर कारगिल लद्दाख में, यहाँ से रिलेटेड रिवर सुरू रिवर है। ठीक है, उसके बाद में पेरूर लेक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, इससे रिलेटेड रिवर नोयाल है। उसके बाद में लिखारू मिगला फुकचे रोड, ये बन जाने के बाद में ये भारत की सबसे ऊंची रोड होगी। ये एलएसी के पैरेलल बन रही है, लेकिन जब तक ये नहीं बन रही तब तक जो है मिंगला जो है वो सबसे ऊंची रोड है। ये प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर बन रही है। ठीक है, उसके बाद में चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में जखाऊ पोर्ट गुजरात में है। ये पढ़ चुके हैं नूक के बारे में, डेरियन गैप भी पढ़ चुके हैं। हाँ, ये बचा है काबो वर्दे इसकी कैपिटल प्रेया है, और इसको अभी मलेरिया फ्री का टैग दे दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद में ये हमारे मैपिंग से रिलेटेड कुछ कुछ निमोनिक हैं जो हमने अपने मैप में बनाए थे। आप लोग मैप खोल लीजिए और उसमें इसको मार्क कर लेंगे तो चीज़ें याद रह जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निमोनिक सीड है। ठीक है, इसमें जो कैपिटल लेटर है वो एक कंट्री के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटे छोटे लेटर हैं वो उसका कोई मतलब नहीं, वो बस निमोनिक बनाने के लिए है। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निमोनिक है सीड, मतलब सोमालिया,
इरिट्रिया, इजिप्ट, डिजिबूती। विक्टोरिया लीग का क्या है, UTK, ठीक है। उसके बाद में कैस्पियन सी का क्या है, तारिक। अरल का K और U, ठीक है। क्यों, अरल सी का क्यों, ठीक है। ये अरल सी सूख रही है ना, तो अरल सी क्यों सूख रही है, और इसका निमोनिक हो गया अरल सी क्यों सूख रही है, तो K और U कंट्री के बीच में, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ब्लैक सी का या तो टी और बर्गर याद कर लो, जैसे इसमें छोटे छोटे लेटर E एंड A है, इसका कोई मतलब नहीं। टी का मतलब टर्की है। या फिर दूसरा निमोनिक इसका है गुर्बत वाला, जो अभी ऊपर हम लोगों ने बताया था, ठीक है। रेड सी के जो चारों ओर देश हैं उसका निमोनिक है डेजी, DESSEY। नॉर्थ सी के बारे में बोल रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उससे मांगना नहीं चाहिए, नो बेग फ्रेंड्स, ठीक है। दोस्तों से मत मांगो, ठीक है, ले लो जो मन करे उठा लो, तो नो बेग फ्रेंड्स। इसमें भी ये ई है, ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिर्फ NBG ये सब कंट्रीज़ के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाल्टिक सी का ये है कि रूट जर्मनी ने सेल कर दिया पोलैंड एंड फिनलैंड को, ठीक है। R से रशिया, D से डेनमार्क, जर्मनी पूरा कंट्री का नाम है, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, L से लिथानिया, लातविया, पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। एड्रियाटिक सी क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से हमने MBA किया है। एड्रियाटिक में क्या है, ISC MBA। मलक्का स्ट्रेट का मिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी में क्या, ऊपर यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं, इधर अफ्रीका वाले कंट्रीज़ हैं, इधर एशिया वाले कंट्रीज़ हैं। तो एशिया वाले कंट्रीज़ का निमोनिक है वो है सिल्की, ठीक है। सिल्क रोड होती थी ना, तो एशिया से सिल्की आ गया। अफ्रीका से आ गया तामिल, ठीक है, अफ्रीका से तामिल आ गया। और यूरोप वाला जो ऊपर बताए थे उसमें क्या था कि बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस, मतलब बॉस ने सस्ती मोमो खाने के लिए ग्रीस और फ्रांस चले जाते हैं, तभी बॉस को सस्ते मोमोज खाने होते हैं। तो बॉस से क्या हो गया, बोस्निया हो गया, सस्ती से S स्पेन, A से अल्बेनिया, S से स्लोवेनिया, T से टर्की और I से इटली, मोमो से मॉन्टेनेग्रो और मोनेक्को, ठीक है। मोरक्को है ना, तो मोरक्को। फिर ग्रीस हो गया, फ्रांस में पहले FRA से फ्रांस, CE से क्रोशिया, ठीक है। सीरिया के अगल बगल का क्या नाम है, टिजिल, ठीक है, TIGIL। ये सारे निमोनिक्स है, मैप को देख के करेंगे हो जाएगा। उसके बाद में कुछ कोस्ट हैं अफ्रीका के, वो याद रखने हैं। स्लेव कोस्ट के कौन कौन है, टोंगो, बेनिन एंड तुम्हारा नाइजीरिया, ये है स्लेव कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट घाना, दोनों में जी है, ठीक है। कोटे दे आइवरी तो आइवरी कोस्ट। ग्रीन कोस्ट कौन सा है, सेरा लियोन और लाइबेरिया। उसके बाद में मेडिटेरियन सी का बता दिए, इधर एड्रियाटिक सी बता दिए। हाँ, जिब्राल्टर स्ट्रेट किस कहाँ पे है, ये स्पेन एंड UK के बीच में है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया है ये UK के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे मोरक्को मत मार देना, तो स्पेन एंड UK के बीच में जिब्राल्टर वाला है। उसके बाद में तुम्हारा हम पोर्ट ऑफ अकब्बा बता चुके, अरल सी बता ही दिए। अरल सी क्यों सोख रहा है, K एंड U, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। उसके बाद में नॉर्डिक सी, कोपेनहेगन, बाल्टिक सी, ये भी एक्सप्लेन हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो सॉल्बार्ड हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो वो कहाँ है, नॉर्वे में है, ठीक है। उसके बाद में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़ और आर्कटिक सर्कल में क्या क्या डिफरेंस है। स्कैंडिनेवियन में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। तो कौन कौन से 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये वाला रीजन होगा, ठीक है। यदि इन 3 में हम 2 कंट्रीज़ और मिला दें तो वो बन जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। ये 2 कौन कौन से हैं, ये 2 हैं तुम्हारे फिनलैंड और आइसलैंड, ठीक है। ये एकदम फिनलैंड इधर हो गया और आइसलैंड, मतलब ये 3 हो गए तुम्हारे स्कैंडिनेवियन, इसमें ये फिनलैंड और ये आइसलैंड मिला दिए तो बन गया नॉर्डिक। और इसी नॉर्डिक में यदि हम 3 कंट्री और मिला दें, कौन कौन से हैं, USA का अलास्का वाला रीजन आ जाता है, कनाडा तो पूरा का पूरा है ही ऊपर, और रसिया, इन तीनों को मिला दें तो बन जाता है आर्कटिक सर्किल। और आर्कटिक सर्किल से ही रिलेटेड है ओटावा डिक्लेरेशन 1996 का, ठीक है। यहाँ पे 2 आइलैंड इंपॉर्टेंट है, एक फेरोज आइलैंड है, फेरोज आइलैंड किसका है, डेनमार्क का है, और एक सेटलैंड आइलैंड है जो कि स्कॉटलैंड का है। और कैनी आइलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, ये अभी तो स्कॉटलैंड का है बट ये नॉर्वे में शामिल होना चाहता है, ठीक है। हाँ, ब्लू ब्लॉक ये 2020 या 21 में न्यूज़ में था, तब लिखा था इसको। ब्लू ब्लॉक क्या है, एक कोल्ड पैच है जो आइस मेल्टिंग को रोकता है, ये आइसलैंड और डेनमार्क के बीच वाले रीजन में पड़ता है, बिल्कुल इसी एरिया में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बचा,
हाँ, लंबोक स्ट्रेट याद रख लेना है कि लंबोक स्ट्रेट कहाँ पे, इंडोनेशिया के पास इस वाले रीजन में। ये लंबोक स्ट्रेट है, ये सुंडा स्ट्रेट है, ये मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, मलक्का, सुंडा, लंबोक, वैसे सीक्वेंस हो गया तुम्हारा। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो लंबोक सबसे पहले आ गया, दूसरा सुंडा आ गया और तीसरा आ गया तुम्हारा मलक्का। ठीक है, चलते हैं। हाँ, सारे जितने न्यूज़ में थे वो सब कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।